गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 200 तक बनाना सीखे थे। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उन बच्चों को मैं ये बता दूं कि वर्तमान समय में हम लोग आरआरबी यूथ की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हमने परसेंटेज से टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और इस प्रोसेस में हम लोग सरल से कठिनता की ओर जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत जो की है वो क्वेश्चन की जो शुरुआत की है वो टाइप 4 से शुरुआत की है। तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए मतलब क्या है, उसके बाद हम डायरेक्ट टाइप 8 पर आ गए हैं। तो इसी सीक्वेंस में हमने क्वेश्चन नंबर 200 तक कर लिए हैं। तो बाकी के टाइप भी हम क्या है, जब सरलता से कठिनता की ओर बढ़ते जाएंगे तो और टाइप्स हम करवाते जाएंगे। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 201 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, यदि किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, 24% का मतलब क्या हुआ? 24% का मतलब हुआ 24/100। 24/100 मतलब हुआ, तो आप इसे कैंसिल कीजिए, समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा 6/25। तो फ्रैक्शन के रूप में जो है हम क्या है, कोई भी संख्या हम एक मानते हैं। हमने आपको परसेंटेज में शुरू से ही बोल रहे हैं कि या तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में या तो हम संख्या को 100 मान लेते हैं या जो है हम एक मान लेते हैं। एक्स जो है कभी कभार मानते हैं। तो माना कि संख्या एक है, तो एक का 24% यानी 6/25 कितना हुआ? 39 है। तो मैं वो संख्या यानी एक एक्स भी रख लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, समझ रहे हैं? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। 6/25 जो है वो 39 के इक्वल है। संख्या बताइए। तो प्यारे दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 13। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब क्या है कि एक के लिए क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स कि इससे ये 6.5 बार कट जाएगा। ठीक है, 13। तो 6.5 इंटू 25। ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, 25 पंचे 125, हासिल कितनी 12। 25 छक्का कितना होता है 150। 150 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162। संख्या जो है वो 162.5 होगी। ठीक है, 162.5 होगी। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो? पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो? तो देखिए क्या हुआ कि बाजार में मार्केट में जो है पेट्रोल का रेट जो चल रहा था कंपनी की तरफ से पेट्रोल पंप में, वो 100 रुपये था। ठीक है, पेट्रोल का अभी क्या है, मान लो कल तक ये रेट चल रहा था। ठीक है, आज क्या हुआ कि आज कोई व्यक्ति है वो बाजार गया, उसने कहा पेट्रोल डाल दीजिए।
तो जब उस ने मतलब देखा कि पेट्रोल के मूल्य में क्या है 52% की वृद्धि हो गई है, यानी कि अब पेट्रोल जितना पेट्रोल 100 रुपये में मिलता था उतना पेट्रोल अब 152 में मिलेगा। ठीक है, मूल्य वृद्धि का मतलब सीधी सी बात यह है कि 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये का था, अब क्या है कि पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल जो है अब 152 का मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब उस व्यक्ति के पास क्या है कि उसके पास क्या है कि 120 या 130 रुपए थे उसकी जेब में। ठीक है, तो अब वो ये जो है उसके दिमाग में आया कि हम जो है 152 का तो डलवा नहीं पाएंगे, जितना पेट्रोल हमें 100 रुपये में मिलना चाहिए था वो हमें 152 में मिल रहा है, तो हमें 152 रुपये हमारे पास है ही नहीं, और 152 रुपये अगर उसके पास होंगे भी तो पूरे थोड़ी खर्च कर देगा, वो कुछ तो बचा के रखेगा, उससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो क्या है कि वो ये सोचता है कि 114 रुपये का हम पेट्रोल डलवा ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे मतलब खत्म। ठीक है, इससे मतलब खत्म, ये कीमत है। तो जाहिर सी बात है 114 में जब पेट्रोल डलवाएगा वो, तो कम पेट्रोल मिलेगा उसे कि नहीं मिलेगा, तो कीमत और खपत में अपोजिट संबंध होता है, तो खपत क्या हो जाएगी 114 अनुपात 152। ठीक है, अब ये बोलना है कि उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि उस पर होने वाले में हमें केवल 14% की वृद्धि हो, तो ये खपत में कमी हमें निकालना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसके लिए क्या है कि इस और इसके बीच में अंतर देखिए कितना है, 38 का। कितना है 38 का। ठीक है, खपत कमी कहाँ से की जा रही है, बढ़े हुए मूल्य से। ठीक है, तो जिससे लगा हुआ है उसमें अपॉन ये, ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, तो इससे ये 4 बार 1/4 यानी कि 25%। ठीक है, 25% यह आपका आंसर होगा, यानी कि 25%। इतनी कमी उसे करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, ए है और ये बी है, तो जो ए की ऊंचाई है वो बी की तुलना में 25% कम है, तो बी जो है की ऊंचाई 100 यूनिट है जैसे, तो ए जो है वो उससे 25% कम होगा। ठीक है, तो क्या है 75 रह जाएगा, ये रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। अब बोलना है बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की ऊंचाई क्या है ए से कितनी अधिक हुई, 25 यूनिट अधिक हुई कि नहीं हुई, 25 यूनिट अधिक हुई। लेकिन बात आप समझिए, 25 यूनिट अधिक हुई, लेकिन ये इन्होंने ये पूछा ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इससे क्या है इसको हर में रखेंगे इससे। ठीक है, तुलना पूछी आ रही है उसकी। ठीक है, तो 25/75 इंटू 100%। ठीक है, तो 1/3 का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड, 33.33%, तो लगभग में 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। अब देखिए सवाल अपोजिट बन रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, जैसे चीनी क्या है 100 रुपए की मिल रही है। ठीक है, 25% गिरावट के बाद चीनी देखिए
चलो लिख देते हैं अच्छे से समझाने के लिए। चीनी का वर्तमान मूल्य, ठीक है, वर्तमान मूल्य जो इसका जो करंट प्राइस जो चल रहा है, वर्तमान मूल्य वो क्या है, 100 रुपये चल रहा है, ठीक है। गिरावट कितनी हुई इसमें, गिरावट के बाद मूल्य, ये सब आपको क्या है केवल रफ नोट्स पे ही लिखना है, समझ रहे हैं। ये जो है जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें मत करते रहिएगा ये सब, समझ रहे हैं इस बात को। ये तो क्या रफ नोट्स बनाकर आप लिख सकते हैं। तो वर्तमान मूल्य क्या है, 100 रुपये है, तो गिरावट कितने की हो रही है, 25% की। तो गिरावट के बाद जो फाइनल जो इसका जो प्राइस है, फाइनल जो है चीनी की जो प्राइस है 25% गिरावट के बाद क्या है, 75 रह गई, ठीक है। गिरावट के बाद मूल्य 75 रह गया। अब क्या है, अब देखिए इसका मतलब ये है कि चीनी अब सस्ती हो गई है, अभी चीजें महंगी हो रही थी, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है कि ये जो है सस्ती हो रही है, और जाहिर सी बात है चीज सस्ती होगी तो ज्यादा खरीदेंगे भाई। ऐसा है कि जैसे आपकी जेब में 100 रुपये है और 100 रुपये में आपसे कहा गया कि आप 100 रुपये की चीनी लाइए। अब 100 रुपये में क्या है, 4 किलो चीनी मिल रही है, आपको मालूम है, ठीक है। तो 4 किलो चीनी मिल रही है, तो अब क्या है आपको मालूम नहीं है, आपने कहा चीनी के मूल्य में तो गिरावट हो गई है, तो भाई गिरावट हो गई है तो और एक्स्ट्रा दे दो, 100 रुपये में जितनी और मिल रही हो तो और दे दो, है कि नहीं, यही चीज होगी कि नहीं। तो ये क्या है, ये तो मूल्य हो गया, तो खपत क्या होगी, खपत क्या है, पलट जाएगी, ठीक है। तो बोल रहे हैं इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्वता रहे, यानी क्या है 100 रुपये में ही मतलब इनका काम चलता रहे और कितनी वृद्धि हो जाए। जाहिर सी बात है 25 रुपये की वृद्धि होगी, 25 रुपये की वृद्धि होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये बोलना है कि कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए पहले से। तो पहले क्या है 75 यूनिट चीनी खाई जा रही थी, ठीक है, 100 यूनिट खाई जा रही है, तो पहले से जो है तुलना करना है, ठीक है। तो बस 1/3% में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है 33 सही 1/3%। 1/3 का मतलब सीधा आपको दिमाग में बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि 33 सही 1/3%, ठीक है। अब क्या है, ये तो समझाने के लिए था। अब क्या है, जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस समय क्या है, कैसे लगेगा, चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, यानी जाहिर सी बात है चीनी का मूल्य 100 रुपये है तो 75 रह गया, तो 175 में संबंध कितने का होगा, 2.5 25 चौक 100, 25 3 75। तो जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है, प्राइस लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, वो क्या है इसका 4 से 3 हो गया, ठीक है। तो इसकी जो खपत है, कंजम्पशन है, कितना कंज्यूम करेंगे, खपत है, तो उसमें क्या होगा डियर फ्रेंड, ये पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, 3 और 5 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि क्या है कि चीनी का प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब खपत बढ़ेगी, अब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, चीज सस्ती हो रही है तो उसकी खपत बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, ठीक है, 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई है, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई है। देखिए डियर फ्रेंड, चाय का मूल्य क्या है, पहले 100 रुपये था, ठीक है, अब 20% कमी हो गई, यानी अब 80 रुपये रह गया है, ठीक है, 80 रुपये रह गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि चाय हम जो है जितनी 100 रुपये में खरीदते थे उतनी मिलने लगी 80। तो अगर हम इसमें लिखा है कि इसके मूल्य में कितनी वृद्धि, वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है।
तो इसमें खपत से मतलब नहीं है, ठीक है। इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि 100 के बाद चाय 80 रुपये हो गई, ठीक है। जितने भी यूनिट चाय हो, जितने भी किलो हो या जितने भी ग्राम हो, वो पहले 100 रुपये की मिलती थी, अब 80 की मिलती थी। अब क्या है कि 80 में कितने की बढ़ोतरी की जाए कि चाय 100 रुपये की हो जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 100-80 के बीच में 20 का अंतर है 20 का अंतर की नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या है कि इससे तुलना पूछी गई है कि वास्तविक मूल्य यानी 100 रुपये पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए। तो 80 से ला रहे हैं, से इसमें लगा हुआ है, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हुआ 1/4 इंटू 100% यानी कि 25%, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए डियर फ्रेंड्स, a माइनस बी का 40%, a माइनस बी का 40% इक्वल टू a प्लस बी के 20% के बराबर है, ठीक है। b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, b जो है a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो डियर फ्रेंड देखिए, परसेंट साइन से परसेंट साइन कट गया, इससे ये 2 बार कट गया, ठीक है। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस का, और यहाँ भी यहाँ a रहेगा, 2a से a आएगा, a बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का 2 भी, वो प्लस का, ठीक है। तो अब a बराबर 3b हो गया। तो बोल रहा है b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो a अनुपात b पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट पलट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है कि मैंने आपको बताया था कि इसकी इंटू 1 कर लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसका कोफिशिएंट होगा, b का कोफिशिएंट होगा, वो a की वैल्यू होगी, और b की वैल्यू क्या होगी, जो a का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो b क्या है, a के कितनी प्रतिशत के बराबर है, तो a के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी a से तुलना पूछी गई है, तो जिससे है तो वो हर में जाएगा, ये अंश में आ जाएगी b की वैल्यू इंटू 100%, यानी 33 सही 1/3%। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल तो 2 ही स्टेप का है आपका, लेकिन हमने जो है समझाने के लिए इतना लिख दिया। अब इसमें क्या है कि इतना नहीं दिया है, तो इसमें क्या है, यहीं तक दिया है 100 इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यदि a b के 120% के बराबर है, तो b a प्लस b के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो a b के 120% के बराबर है, तो 120% का मतलब क्या हुआ, 120/100। 120/100 का मतलब हुआ, आप समझ लीजिए 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, यानी कि 6/5, ठीक है। तो a बराबर क्या है, वो b का 6/5 है, ठीक है। अब क्या है, a की वैल्यू क्या होगी, जो b का मल्टीपल होगा, और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी, या b यहाँ जाके a का मल्टीपल बन रहा था, तो ठीक है, ये जो है 5 जो है a का मल्टीपल बन रहा था, तो ये b की वैल्यू बन जाता है a अनुपात b 6/5, ठीक है।
अब ये बोलना है बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। जो बी है वो ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बी 5 है और ए प्लस बी कितना हो गया, 6 और 5 11, ठीक है, और 100%। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या है कि अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो है चुटकियों में आंसर दे देंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि 500/11 और भाग देते रहिए, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं, 1/11 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9 सही 1/11 होती है। अब क्या है 5/11 की वैल्यू क्या होगी, 9 सही 1/11 में परसेंट है 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 9 45 और इसमें यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 से ही 5/11% ये होगी, ठीक है। और वैसे ऐसे भी कर सकते थे 11 पंचे 500 और बटे 11, तो 11 चौको 44 और फिर भाग दे लेते, वो भी जल्दी आता। लेकिन क्या है आपके दिमाग में ये बात अगर क्लिक है कि 1/11 क्या है, 9 से ही 1/11% के बराबर होता है, तो 5/11 इसका 5 गुना होगा, तो ऑप्शन देख के क्या है 45 होगा, ठीक है। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बाद चाय के उपभोग में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि बजट समान रहे। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी चाय जो है 100 रुपए की है और अब 120 की हो गई है, समझ रहे हैं। चाय जो है 100 रुपए की है और वो क्या है उतनी चाय 120 रुपए की हो गई है। तो 100 और 120 के बीच डियर फ्रेंड संबंध अभी बताया, यानी 5 से 6 हो गई है, ठीक है, 5 यूनिट से 6 यूनिट हो गई है, समझ रहे हैं। तो मूल ये है, तो खपत क्या है, मूल का अपोजिट चलेगा। कब चलेगा, बोलना है कि ये बजट जो है समान रहे, ठीक है, तो बजट समान रहे। तो चाय के उपभोग में कितनी कमी की जानी चाहिए, चाय के उपभोग में कितनी कमी की जानी चाहिए, तो देखिए डियर फ्रेंड्स 1 यूनिट की कमी हो जानी चाहिए। अब बोलना है कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ऑप्शन में प्रतिशत में दिए होंगे ना, तो अपॉन 6 इंटू 100%, तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है डियर फ्रेंड्स, 1/6 की वैल्यू जो परसेंटेज में होती है वो होती है 16 कंप्लीट 2/3%, 16 सही 2/3%, 16 कंप्लीट 2/3%, तो ये वैल्यू होती है। या फिर आप भाग देते रहिए, ठीक है। तो ये 1/6 की वैल्यू जो है वो आप याद कर लीजिए, 16 सही 2/3% होती है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स फिर वो वैसे ही क्वेश्चन आ गया, नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए इसका, जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च ना बढ़े। अरे भाई सीधी सी बात है, 100 रुपए का पेट्रोल था, अब 120 का हो गया, तो 100 और 120 के बीच में क्या संबंध हुआ, 5 और 6 का, तो 5 से क्या है ये 6 बन गया पेट्रोल की कीमत या मूल कह लो, ठीक है। बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो इसका मतलब खपत क्या, कीमत जो आपस में पलट जाएगी, ये हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। बस कमी क्या है 1 यूनिट की हो रही है, ठीक है। किससे, इससे पूछा गया कितने प्रतिशत की कमी करना पड़े, तो 1/6 को इंटू 100%, 16 सही 2/3%। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को इस तरीके के जो सवाल जो है ना बिल्कुल अच्छे से अब क्लियर हो गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है। एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है। ये एक्स देख लो, ये वाई, ये आय बोल रहे हैं, इनकम। तो क्या है, एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है, यानी वाई की आय 100 है, वाई की आय जो है वो 100 है, तो एक्स की क्या हो गई 40% कम, यानी कि 60 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 और 100 के बीच में क्या संबंध बना। देखिए y की आय 100 है तो x की आय से 40% कम है, तो क्या है 60% होगी। 60 और 100 के बीच में क्या हुआ, 3 और 5 का संबंध होता है कि नहीं। देखिए 20 3 60 और 20 5 से 100, तो सीधी सी बात क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y की आय 5 है तो x की आय जो है वो 3 है। ठीक है, अब बोल रहे हैं y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, जो y की आय है वो x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए y की आय 5 है, ठीक है, और x की आय 3 है। इज दैट क्लियर। इन दोनों के बीच में क्या है, 2 यूनिट का अंतर है, y की आय से 2 यूनिट अधिक है। अब x की आय से पूछा गया तो अपॉन में ये 3 हो जाएगा x की वैल्यू इंटू 100%। तो 2/3 को क्या है, जब हम परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या होता है 66 से ही 2/3%। भाई सीधी सी बात है कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33 सही 1/3%। करते चले आ रहे हैं 33 सही 1/3%, या 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33.33%। तो उसका डबल 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी परसेंटेज में 66 सही 2/3% और 66.67%। ठीक है भाई, 66.6666 करके आता रहेगा तो अप्रॉक्स मान ले लिया तो 66.67%। ठीक है, ये यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। देखिए 50/7% को जब हम क्या है भिन्न में चेंज करेंगे, समझ रहे हैं इस बात को, इसको जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/14। ठीक है, 1/14। अब देखिए ये बोल रहे हैं सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, यानी कि देखिए सचिन की आय क्या, ये 14 यूनिट हो गई। ये सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, यानी ये सोहन की आय है। ठीक है, सोहन की आय ठीक है कितनी हो गई 14 यूनिट हो गई। अब सचिन की आय कितनी होगी, सचिन की आय आय क्या है कि इसमें क्या है, अगर परसेंटेज में हम सॉल्व करते तो क्या करते कि सोहन की आय कितना लिखते हैं 50/7, और सचिन की आय क्या करते हैं 100 + 50/7, यही करते कि नहीं करते, 100% + 50/7%। इसमें क्या है 1 की वृद्धि करेंगे तो क्या है, क्या हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो ये 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। ये जो है सचिन की आय हो गई कि नहीं। अब ये पूछ रहे हैं
सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी, क्या सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए सोहन की आय सचिन की आय से यानी 1 यूनिट कम है। पूछा किससे क्या? सोहन की आय सचिन की आय से यानी 1/15 गुणित 100%। ठीक है, अब 1/15 की अगर वैल्यू आपको पता हो तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 से इसको काट लो 20/3। ठीक है, तो 20/3% का मतलब क्या हुआ? 18। ठीक है, 18 6.67%। ठीक है, 6.67% कम है। ठीक है, इन्होंने यही तो कहा है कि सोहन की आय सचिन की आय से लगभग 6 कितनी कम है। तो सोहन की आय क्या है? इससे सचिन से 1 कम है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या है? सचिन की आय को नीचे रख दिया, तो ये ठीक है, इतनी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 212 नंबर पे पहुंच गए हैं। एक दिन का कितनी प्रतिशत 3 घंटों के बराबर होता है? एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है? तो भाई एक दिन का कितनी प्रतिशत 3 घंटों के बराबर होता है? तो भाई एक दिन में क्या होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और ये 3 ऊपर रख दिए, 100%, 3 8 24, 1/8 इंटू 100%। 1/8 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए प्यारे दोस्तों क्या होता है? वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। 12.5%। ठीक है, यह 12 से 1/2%। डियर फ्रेंड्स, 213 क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो क्या है? ए का वेतन क्या है? अगर वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन कितना है? 80 होगा। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 80 होगा। 80 और 100 में संबंध डियर फ्रेंड्स क्या होता है? 80 और 100 में संबंध कितना होता है? 4 और 5 का होता है। तो बी का वेतन जो है वो 5 यूनिट है, तो ए का वेतन जो है वो 4 यूनिट हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई बी का वेतन ए के वेतन से 1 यूनिट अधिक है कि नहीं? और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या है? ये 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। इसमें क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, पहले भी पूछ लिया गया 114, फिर दोबारा पूछ रहे हैं। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? भाई चावल जो है 100 रुपए का मिल रहा था। ठीक है, चावल जो है 100 रुपए का मिल रहा था, 25% की वृद्धि हो गई, अब 125 का मिलने लगा। ठीक है, तो 100 और 125 के बीच में संबंध कितने हुआ? 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। तो चावल का मूल्य क्या था? ठीक है, पहले 4 यूनिट था। ठीक है, अब क्या है? 5 यूनिट हो गया। चावल का मूल्य 4 यूनिट था, अब जो है वो 5 यूनिट हो गया। ठीक है, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च
पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करना पड़ेगी। ठीक है, अब क्या खपत क्या है, अगर मेंटेनेंस आपको खर्चा रखना है तो खपत क्या है, मूल का रेशियो जो है आपस में पलट जाता है। ठीक है, ठीक है, ये तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए, 1 यूनिट की कमी होगी। ठीक है, पहले से कितने परसेंट की कमी, तो 1/5 की कमी यानी कि 20%। बताने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे पहले से ही हमारा वीडियो देख रहे होंगे, हमारी क्लास देख रहे होंगे, तो उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन, पहली बार जो बच्चे विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो वो जो है परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट से देखना शुरू करें तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। संख्याओं x और y का अनुपात x अनुपात y 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना अधिक होगा। ठीक है, x अनुपात y, x अनुपात y बराबर 4:5 है। ठीक है, अब ये बोलना है x का मान z से 20% अधिक है, यानी x का मान z से 20% अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ x जो है वो z का 120% हुआ। तो 120% का मतलब 120/100। ठीक है, यानी x बराबर 6z/5 हुआ, ये हुआ। तो जिसमें क्या है, जिसमें आप देखेंगे x अनुपात z, x अनुपात z क्या मिलेगा आपको प्यारे दोस्तों, जो x की जो वैल्यू है वो z का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और जो z की वैल्यू जो है वो x का कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि 5। ठीक है, तो x अनुपात z बराबर 6:5। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं y का मान z से कितना अधिक होगा, y का मान z से कितना अधिक होगा। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए क्या है कि हमें जो है x अनुपात y अनुपात z ये तीनों का रेशियो मिल जाना चाहिए। तो अभी क्या है, हम आपको जब रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है अच्छे से हम क्लियर कर देंगे कि x अनुपात y ये दिया है, x अनुपात z दिया है, तो x y z में रेशियो कैसे निकालें, या x अनुपात y दिया हो, y अनुपात z दिया हो, तो तीनों में रेशियो कैसे निकालें, इस तरीके के क्वेश्चन उसमें हम आपको क्लियर करेंगे। लेकिन अभी जो है आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, x अनुपात y अनुपात z हम कैसे लिखेंगे ऐसे में। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ दोनों में जो कॉमन टर्म्स है, दोनों में जो कॉमन टर्म्स है ना x है। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू क्या है 4 है और यहाँ x की वैल्यू 6 है। समझ रहे हैं, यहाँ x की वैल्यू 4 है, यहाँ x की वैल्यू 6 है, और ये दोनों में जो कॉमन टर्म है। ठीक है, इस कॉमन टर्म को क्या है बराबर कर लीजिए। ठीक है, समझिए, इस कॉमन टर्म को जो है आप इक्वल करने की कोशिश कीजिए। तो इक्वल कब होगा, जब 6 और 4 दोनों का हम लासा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। समझ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 6 और 4 का लासा कितना होता है 12 होता है। समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है 12 बनाने के लिए क्या है 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें क्या है 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम। ठीक है, अब चूंकि रेशियो है, ठीक है, तो जितने का मल्टीप्लाई हमने किया इसमें इधर किया उतना ही का हमें इधर कराना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम जो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसलिए यहाँ भी देखिए 6 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर रेशियो का ये रूल होता है कि जितने का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कराएंगे उतने का हम यहाँ पर भी कराएंगे। तो यहाँ ये कराया। ठीक है, तो अब इससे क्या है जो कॉमन टर्म्स है वो इक्वल हो गया। यहाँ भी देखिए 12 दिख रहा, 12 दिख रहा, हो गया कि नहीं 12।
बाई देखिए, बाई कितना हुआ यहां पर, यहां पर बाई कितना हुआ, और बाई कितना हुआ, वाई जो है 15 हो गया, वाई जो है 15 हो गया, ठीक है। और जेड कितना हुआ, जेड क्या है 10 हो गया। इतना हो गया कि नहीं हो गया? आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल समझ में, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बोलना है बाई का मान जेड से कितना अधिक होगा, बाई का मान जेड से कितना अधिक होगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये इतना अधिक होगा, कितना, 15 और 10, 15 यूनिट और 10 यूनिट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है, 5/10 यानी 1/2, यानी कि 50%, ठीक है, 50%, ठीक है। फिर से समझ लीजिए इस सवाल को। इन्होंने कहा है एक्स और वाई का अनुपात 4:5 है, ठीक है, 4:5 है, और बोल रहे हैं कि एक्स का मान जेड से 20% अधिक है, ठीक है। तो क्या है, एक्स अनुपात जेड कितना होगा, अरे एक्स बराबर 120 जेड बटे 100, तो एक्स और जेड का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 6:5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बोलना है बाई का मान जेड से कितना अधिक होगा, तो इस, तो डियर फ्रेंड्स हमें एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड हमें ये मालूम होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि इस तरीके का पूछा जाए, एक्स अनुपात वाई, वाई अनुपात जेड कुछ दिया और तीनों का रेशियो पूछा जाए, और ऐसा चांदने का दिया जाए, तो हम उसमें ये देखते हैं कॉमन टर्म्स कौन सा है। तो और भी कई विधियां हैं जब हम रेशियो पढ़ाएंगे कॉमन टर्म्स को इक्वल करने की, या और भी तरीके हैं इस तरीके के रेशियो लिखने के, तो वो हम जब पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे। अभी तो आप फिलहाल अपना काम चलाने के लिए समझ लीजिए। तो हम ये देखते हैं कि कॉमन टर्म्स में कौन सा है, एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ 4 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो ये क्या है, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या हम इनके एलसीएम से गुणा करेंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम 24 भी होता है, 12 भी होता है। तो अगर हम 24 लेंगे तो फिर हमें यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा दोनों टर्म्स में, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 के लिए क्या है, हमें क्या है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराया 4 में, तो 4 3 12 बन गया, तो इस यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसमें, ठीक है भाई। ऐसा ये 4/5 है, तो यहाँ 3 से किया तो फिर यहाँ भी 3 से हमें कराना पड़ेगा, समझ रहे हैं, इसलिए रेशियो के दोनों टर्म्स में। अब इसे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स की वैल्यू देखिए डियर फ्रेंड समान हो गई दोनों में, 12 हो गई है। वाई की वैल्यू क्या है, 15 हो गई है। जेड की वैल्यू क्या है, 10 हो गई है। अब क्या पूछा है, वाई का मान जेड से कितना अधिक होगा, वाई का मान जेड से 5 अधिक होगा, ठीक है, से लगा हुआ है तो 5/10 यानी कि 1/2, परसेंटेज में के लिए क्या है, इंटू 100% बराबर 1/2 का मतलब बच्चा जानता है 50% होता है। अरे भाई 100% का मतलब एक का मतलब 100%, तो 1/2 का मतलब 50%, 1/4 का मतलब 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का आ गया इसमें। एक विक्रेता 600 में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। उसने शेष बचे हुए आमों को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा और 210 का लाभ कमाया। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, कोई विक्रेता है, वो 600 रुपए में 300 आम खरीद रहा है, समझ रहे हैं, उनमें से कुछ आम सड़ गए। देखिए पहली बात तो ये देखिए, कुल आम क्या है, कितने के हुए, अभी रुपए नहीं लेना है, रुपए से मतलब नहीं है, 300 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बोल रहा है
कि कुछ आम सड़ गए, हम ये मान ले रहे हैं, माना कि x आम फेंक दिए गए, ठीक है, ये सड़ गए, फेंक दिए गए, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये आपको रफ में नोट्स बनाने के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है। x आम फेंक दिए गए, ठीक है। अब पूछ रहा है उसने शेष बचे आमों को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा और 210 का लाभ कमाया। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब प्यारे दोस्तों देखिए, x आम क्या है, फेंक दिए गए, ठीक है, x आम फेंक दिए गए भाई, सड़ गए तो फेंक दिए गए। अब बचेंगे कितने शेष भाई, मान लो 300 में से अगर उसके मान लो 50 आम खराब हो गए, सड़ गए, 50 को फेंक दिया तो बचेंगे कितने, 300 माइनस 50 यानी कि 250। तो बचे आम, शेष आम कितने, 300 माइनस एक्स, ठीक है, 300 माइनस एक्स। अब ये जो 300 माइनस एक्स आम है, इनमें से प्रत्येक आम को उसने 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा, यानी 250 आमों को जो है, यानी 50 आम सड़ गए थे, हमने मानकर चल रहे हैं 50 आम सड़ गए थे, हम आपको समझाने के लिए, इसमें कोई 50-50 का चक्कर नहीं है ना, इसमें कहा गया ना, हमें पता है कि क्या है ये, 50 आम सड़ गए थे तो क्या है, 250 आम बचे। अब 250 आमों को 3 रुपए प्रति आम की दर से अगर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 250 गुणित 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या है, 300 माइनस एक्स आम को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेच रहा है, तो 300 माइनस, तो कुल जो है कितने पर बेचेगा ये, 300 माइनस एक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल जो है कीमत निकलेगी, ठीक है। अब हो क्या रहा है इसमें, 3 रुपए 3 आम प्रति आम की दर से बेचा और 210 का लाभ कमाया। अब बात सुनिए, हो क्या रहा है कि रुपए 600 में 300 आम खरीद कर लाया, ठीक है, और एक्स आम फेंक दिए तो 300 माइनस एक्स आम बचे हुए आमों को क्या है, 3 रुपए प्रति आम की दर से बेच रहा है, तो 300 माइनस एक्स आमों को बेचेगा 300 माइनस एक्स इंटू 3, ठीक है, ये कीमत आ जाएगी। लाभ कमा रहा है कितना, 210 का, यानी देखिए 600 रुपए में वो लाया था, लाभ क्या है, इस पर कमा रहा है 210 का लाभ, इस पर 210 का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो 810, सीधी सी बात है, 10 रुपए में बेचे, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जितने में कोई चीज लाएगा उतने में अगर बेच देगा तो फायदा क्या, फिर काय के लिए बिजनेस करेगा कोई, ठीक है। तो ये 810 हो गया। तो अब डियर फ्रेंड देखिए, यहां देखिए 3 तिरका 900 माइनस 3x बराबर 810, ठीक है। तो 3x बराबर 90, यानी x बराबर 30, ठीक है, x बराबर 30। अब बोला है फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फेंके गए यानी देखिए x आम फेंक, यानी 30 आम फेंक दिए, ठीक है, और पूछा यही जा रहा है कि फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी इसकी तुलना में कितने आम फेंके गए भाई, कुल आम 300 थे, फेंके गए हैं 30, तो यानी 300 का 10% फेंके गए, ठीक है, 10% हो जाएगा, या क्या है, 30 में 300 से भाग दे दो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 100% बराबर 10%, ठीक है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। बोल रहे हैं, एक विक्रेता रुपए 600 में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, उसने शेष बचे हुए आमों को 3 प्रति आम की दर से बेचा और 210 का लाभ कमाया। देखिए 300 आम ला रहा था, एक्स आम सड़ गए, तो शेष कितने बचे हुए, बचे आम उसके पास 300 माइनस एक्स। अब इनमें से जो 300 माइनस एक्स आम बचे, इनमें से प्रत्येक को 3 रुपए पर बेचेगा,
तो यानी 300 माइनस एक्स आमों की कीमत जो है इतनी हो जाएगी 300x माइनस इंटू 3। और हो क्या रहा है, इनको बेचकर जो है 210 का लाभ कमा रहा है, यानी 600 में लाया था, 600 पर 210 का लाभ कमा रहा है। तो यानी कि 810 रुपए में बेचे ये आम। ठीक है, बस इतनी चीज क्लियर हो गई तो आपका सब कुछ क्लियर हो गया। 900 आएगा माइनस 3x इक्वल टू 810। ठीक है, तो x इक्वल टू इससे क्या है 30 आया। तो अब तो क्या है, इतने आम जो है ये x क्या माना था, ये फेंके गए आम, फेंके आम जो थे ये थे कि नहीं इतना। तो क्या है 30 कितना है, कुल आमों का 10% है। अपने यहाँ पे कुल आम 300 थे, फेंके गए 30, यानी उसके 10% फेंके गए। या ऐसे कर लीजिए, ये अपॉन ये इंटू 100%, 1/10 यानी कि 10%। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्या और बबता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम राशि है। ठीक है, बबता के पास अनन्या की तुलना में कितनी प्रतिशत कम धनराशि है। अनन्या और बबता के पास, ये ए फॉर अनन्या, बी फॉर बबता और के फॉर कविता। ठीक है, अब ये बोला अनन्या और बबता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20% और 28% कम धनराशि है। अनन्या और बबता के, क्वेश्चन फिर से समझिएगा, बोल रहे हैं अनन्या और बबता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, कविता के पास पहले मालूम हो तो अनन्या और बबता की राशि हमें मालूम पड़ जाएगी। तो कविता के पास क्या है, हम मानकर चल रहे हैं 100% धनराशि है, 100 रुपए है। तो अनन्या के पास क्या है 20% कम है कविता की तुलना में, यानी 80% ही है इसके पास। और बबता के पास कितना है 28% कम राशि है कविता की तुलना में। बबता के पास 28 कम राशि है, यानी कि 72%। 100 माइनस 28 यानी 72। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बबता के पास अनन्या की तुलना में कितनी प्रतिशत कम धनराशि है, बबता के पास अनन्या की तुलना में। तो देखिए इससे अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे अब कोई मतलब नहीं है, इसको अब जो है आप हटा सकते हैं। तो 80 और 72 के बीच में अंतर कितना 8। ठीक है, और ये बबता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है, 8 यूनिट कम धनराशि है। परसेंटेज के लिए क्या है, अनन्या से तुलना की गई है, तो 8/80 इंटू 100%। ठीक है, 1/10 होगा कि नहीं, इंटू 100%, तो 10%। क्या हो जाएगा 10%। ऑप्शन बबता के पास अनन्या की तुलना में 10% कम धनराशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। देखिए 50 लड़के थे, 50 लड़कियां थीं और 70 लड़कियों की कक्षा थी। ठीक है, यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे 50 लड़कियां और क्या है 70 लड़के, जो उसमें जिनका नामांकन है पंजीकरण है वो 120 है। लेकिन जब कार्यक्रम हुआ तो उस दिन क्या है, कुछ लोगों ने सोचा कि आज गोल हो जाते हैं, कौन कार्यक्रम में भाग लेता रहे। तो लड़कियां कितनी थी 40% जिनने वो भाग लिया। तो 50 का 40% कितना होगा बताइए, 50 का 40% 20,
कितना हुआ भाई 50 इंटू 40%, तो परसेंटेज का साइन जब हटेगा तो 50 और 40 का एक एक जीरो हट जाएगा, समझ रहे हैं। तो 50 का 40% कितना हुआ 20 हुआ, ठीक है। इतने ही लोग आए उस दिन लड़कियों में, और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, यानी 70 लड़के थे, उसमें 50% लड़के ही आए। तो ये तो क्या है, परसेंट का साइन हटेगा तो जीरो कट जाएंगे, तो ये ठीक है 35 बच्चे लड़के आए। अब बोल रहे हैं कि कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो देखिए डियर फ्रेंड, यानी 120 में से 55 स्टूडेंट उस दिन प्रेजेंट थे। जो 120 का कितना परसेंट 55 होगा, ठीक है, ये कर दीजिए। तो ये और ये कितना हो जाएगा 5 11 से ये 11 बार, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, और ठीक है यहां से देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 से ये और 6 ये, ठीक है। अब 11 पच्चे 55, ठीक है, 11 दूनी 22, 5 27, 6, ठीक है। तो इससे डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, तो 6 पंचे 6 चौको 24, 6 पंचे 30, और फिर 6 8 48, 45.8% उपस्थित था, ठीक है। चूंकि ये 5 से ज़्यादा है तो लगभग 46% जो है स्टूडेंट प्रेजेंट थे उस दिन, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को क्या है, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। टोटल स्टूडेंट 120 हो गए। 50 बॉय प्लस गर्ल मिलाकर क्या है, टोटल स्टूडेंट 120 आपके हो गए। अब क्या है, 50 लड़कियां थी, तो जिन 40% लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, यानी 50 का 40% 20, ठीक है। और लड़के कितने थे, 70 थे, तो 50% लड़के आए, यानी 70 के आधे 35, तो टोटल क्या है 120 स्टूडेंट थे, उनमें से 55 ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए कुल मतलब क्लास के कितने प्रतिशत ने भाग लिया, तो 55/120 इंटू 100%। ये सवाल थोड़ा हल्का सा कैलकुलेटिव है, माइनर सा, और कुछ नहीं है। तो बस इससे ये 24, और फिर हमने इससे ये काटा 4 6 24, और ये 25, ठीक है। ये 275 हो गया, ये 6 हो गया, तो क्या हो गया 6 चौको 24, और 6 पंचे 30, एक पॉइंट लगा के 50 के आगे जीरो कर लिया, 6 8 48, ये सब आ गया 45.8 का मतलब लगभग पूछा है, तो 46%, ठीक है। ये प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, y का 90% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, y का 90% x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो डियर फ्रेंड्स y का 90%, ठीक है, x है, तो डियर फ्रेंड्स x अनुपात y लिखिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 9:10, ये हो जाएगा कि नहीं। अब ये पूछ रहा है x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है।
तो x का हम जो है k% मान ले रहे हैं, ये y है, ठीक है, ये y है। k% बराबर क्या, 10/9। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9% होती है कि नहीं। अब भाई अगर हम इधर देखिए, अगर हम परसेंटेज का साइन अगर हम हटाएंगे, इधर देखिए, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, 1000/9। 1000/9 का मतलब ये होगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। 111.1% जो है वो बाई होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं, तो दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। श्याम के जो अंक हैं वो दिव्या के अंक से जो है 25% कम है, यानी दिव्या के 100 नंबर है तो श्याम के क्या है 75 नंबर आ रहे हैं, 25% कम। तो 75 और 100 में जो है क्या रेशियो होता है, 3 और 4 का, 3 और 4 का। अब ये बोल रहे हैं दिव्या के अंक, रुकिए गलत हो गया, क्वेश्चन है श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक हैं, तो दिव्या के अंक 100 हैं तो श्याम के कितने हो जाएंगे 125, ठीक है। तो 125 और 100 में संबंध कितना हुआ 5 और 4 का, तो दिव्या के अंक 4 हैं तो श्याम के जो है 5 हो जाएंगे। अब बोला दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है, दिव्या का 1 अंक कम है श्याम से, परसेंटेज में श्याम से पूछा गया तो 1/5 मतलब 20%। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को अच्छे से ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका ये टाइप जो है सक्सेल खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 220 पर ये टाइप खत्म हुआ। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन बनाना सीखे और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आपको प्रत्येक सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाकर उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो आप जो है क्वेश्चन को लाइक, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।